नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 13 जुलाई से वो वक्री हो चुके हैं और मीन राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि जो है अभी ट्रांजिट में मीन राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके लग्न भाव में, आपकी राशि भाव में वो ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री स्थिति में आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपका चार्ट है। वक्री स्थिति में जब कोई ग्रह आता है, खासकर शनि जैसा ग्रह जो लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, वो स्पीड में रिजल्ट्स देता है, बड़े रिजल्ट्स देता है और अचानक से देता है, सडनली। तो आपको ये ध्यान रखना है, शनि यहाँ आपके लिए जीवन में एक तो 7.5 का सेकेंड फेज लेके चल रहा है और साथ में वक्री स्थिति में है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए स्पीड में होने वाली है, अचानक से होगी और बड़ी होगी। तो यहाँ शनि आपके फर्स्ट हाउस में है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। यहाँ से शनि की दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे पड़ेगी जहाँ 2 नंबर लिखा है। शनि की एक और दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। और शनि की एक और दृष्टि आपके कर्म स्थान पे दशम भाव पे पड़ेगी जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। और शनि 2 स्थान के मालिक है जहाँ 10 नंबर लिखा है वो और 11 नंबर लिखा है वो। तो शनि कुल मिला के 12 स्थान होते हैं जो कुंडली के, उसमें से 6 स्थानों को इफेक्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वो आप ही की राशि में है, तो आपको मीन वालों को वो जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शनि का स्थान के हिसाब से पहले बात करें तो शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में आपके माइंड को बहुत ही आंदोलित करेगा, आपको वहाँ पर वाइब्रेट करेगा, आपको लगेगा कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें एक धीरे धीरे आपको एनालाइज करवाएगा कि अरे भाई आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज़ें हो रही है वो सही नहीं है, उसको आप ठीक करो। और उसके लिए वो आपको फोर्सफुली ले जाएगा और वो आपको करनी पड़ेगी और वो करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर शनि आपके देखिए फर्स्ट हाउस है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके विचारों की जो गति है, शक्ति है और आपका जो थिंकिंग है अब तक का लाइफ का, वो सारी चीज़ों पे वो एक एनालिसिस करवाएंगे और आपको सही दिशा दिखा के फिर यहाँ से जाएंगे जब ट्रांजिट करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्री स्थिति में उन्हीं चीज़ों को स्पीड में आपके सामने रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए अपने आप को अपडेट करने का, एनालाइज करने का, उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए खुद को तैयार करने का। तो आपके लिए ये मीन राशि और लग्न वालों, शनि बहुत अच्छा है, अहम है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगा। आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है ये। शनि यहाँ से जो दृष्टि कर रहा है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी तीसरी दृष्टि शनि की तीसरे भाव पे पड़ेगी। तो तीसरा जो भाव है वहाँ वृषभ राशि है, 2 नंबर है, शुक्र का घर है। आप जिंदगी में ये स्थान जो है वो पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है, पब्लिक स्पीकिंग का है। आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ क्या रिलेशन बॉन्डिंग रहेंगे और आपका वेंचर नया कुछ है, अगर आप कुछ बड़ा साहस करना चाहते हैं, पराक्रम करना चाहते हैं, लाइफ में एडवेंचर करना चाहते हैं, तो ये शनि की दृष्टि का इफेक्ट मिलेगा। यहाँ वक्र दृष्टि है, यहाँ पर ये दृष्टि आपको सही दिशा दिखाएगी, सही दिशा में सही कदम उठाने के लिए आपको उकसाएगी और उस दिशा में आपको प्रोग्रेस भी कराएगी। यहाँ आपकी जो आलस है बिकॉज ऑफ वीनस, आप में जो एक नेगेटिविटी है या आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते रहते हैं और चल नहीं पाते हैं, शनि उन सब चीज़ों को दूर करके सीधा सीधा आपको फोकस करवाएगा और उसमें आगे बढ़ाएगा। उसमें आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट आपको मिल सकता है अगर आपके लिए रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है तो वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ मिलकर आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनका कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें आपको भी सोच समझ के उनको राय दीजिए, लेकिन उसमें आप पार्टनरशिप ना करें तो बेहतर रहेगा। शनि यहाँ आपको जो लोग मीडिया में है, एचआर डिपार्टमेंट में है, पब्लिक रिलेशन में है, उनके लिए क्लैरिटी करवाएंगे कि भाई लाइफ में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। तो यहाँ आपका एक शार्पन होने वाला है, एक मेंटली, और दूसरा आपका थॉट प्रोसेस जो चल रहा है उसमें बदलाव आएगा, आपका अपीयरेंस जो है बाहर वो बदल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ शनि करेंगे। शनि की एक और दृष्टि है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव जो है वो आपका कुंडली का लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो सप्तम भाव पे शनि की ये दृष्टि जो है वो उनकी हेल्थ को लेके जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करेंगे, सही दिशा में ले जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस के बाद आपको उनके लिए मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उनके लिए हेल्थ के सुधार आ जाएंगे। फिर आप उनकी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें होंगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए यहाँ रिश्ता तय तो हो सकता है, लेकिन
वो क्लैरिटी के साथ होगा कि भाई ये चीज़ें, आप ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोला और आपने हाँ बोल दी और शादी हो गई, रिश्ता तय हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी है तो यहाँ शनि शादी से पहले का अगर समय है तो यहाँ बहुत सारी क्लैरिटी करवाएगा कि भाई ये चीज़ें पहले देख लो, समझ लो एक दूसरे को, फिर आगे बढ़ो। तो शनि ये करवाएगा। बिजनेस में पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं नई, तो नई पार्टनरशिप में आपके एक दूसरे के विचार क्या है उसका भी एक दूसरे के सामने वो क्लैरिटी करवाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ाएगा। पुरानी पार्टनरशिप है तो उसमें जो भी डिस्प्यूट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो सामने आएंगे, उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ने देगा शनि, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्टनरशिप ब्रेक भी करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और शनि की एक और दृष्टि है आपके कर्मस्थान पे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, गुरु की भी उस स्थान पर दृष्टि है। गुरु आपका कर्मस्थान का मालिक भी है। ये आपके लिए ज़बरदस्त प्रोग्रेस होने वाला है। लॉन्ग टर्म का प्लानिंग, गुरु का सपोर्ट और आपके जीवन में बड़ा बदलाव, बड़े चेंजेस आने वाले हैं ये समय में। और वक्री शनि उसमें स्पीड में रिजल्ट्स देगा, बड़े रिजल्ट्स, आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, बड़े काम हो सकते हैं जीवन में, एक कुछ बड़ा हो सकता है आपके जीवन में, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं लाइफ का, या कहें कि भाग्य का उदय होना, या जो भी है वो आपके लिए पॉसिबल बनेगा। यहाँ एक और चीज़ है, शनि जो है वो आपके पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं, उनके लिए आप कुछ करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शनि के बिल्कुल सामने मंगल यहाँ है आपके 7th हाउस में, तो ये युति भी आपको प्लानिंग के साथ सपोर्ट करेगी आगे बढ़ने में। लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा, उनका भी एक आपको एनर्जी मिलेगा, तो वो चीज़ आपको प्रोग्रेस करवाएगा। और शनि मंगल प्रति युति जो है उसका क्या इफेक्ट है उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। और वो काफ़ी टाइम पहले 15 दिन पहले दिया है, तो वो चीज़ आप समझिएगा। शनि मंगल की प्रतियुति का योग वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। शनि की एक और दृष्टि है, अच्छा शनि की दृष्टियां तो हो गई। शनि एक और स्थान के मालिक है जिसका नंबर है 10 नंबर, जहां लिखा है ये मकर राशि आपकी कुंडली का सोर्स ऑफ इनकम है। शनि वांट्स की आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो, आपको गवर्नमेंट से लाभ हो, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और आपकी इनकम अगर प्राइवेट आप कंपनी में है तो दूसरा कुछ अपना शुरू करके मिल सकते हैं, या फिर आपको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए खुल सकते हैं। तो आपके लिए ये शनि उस तरह से बहुत अच्छे हैं। शनि 12th हाउस के भी मालिक है। 12th हाउस है विदेश का, व्यय का और मोक्ष का। तो आपका विदेश का भाव बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है। आपको बाहर काम करने के लिए आना जाना हो तो हो सकता है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, हो सकता है विदेश की कंपनी में काम कर सकते हैं। आप बाहर हैं तो आपके लिए वहाँ कंफर्ट क्रिएट होगा, आपके लिए सारी जो भी एमिनिटीज़ होनी चाहिए, आपके लिए रिक्वायरमेंट हो जो है उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और आपके खर्च जो है वो नियंत्रित होंगे, सही दिशा में होंगे, प्लानिंग के साथ होंगे, तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो शनि यहाँ पर ओवरऑल आपको सारी चीज़ों में प्लान्ड वे में ले जाना चाहता है और बेनिफिट कराना चाहता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही है, तो ये चीज़ आपके लिए और ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो आपको उस हिसाब से भागना पड़ेगा। वक्री स्थिति में ग्रह जो है वो स्पीड में रिजल्ट्स देते हैं, और शनि जैसा ग्रह है वो बड़े रिजल्ट्स देता है। तो एक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, और आपको उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। तो वो चलना है, उसके लिए तैयारी कर दीजिए, क्योंकि शनि ने ऑलरेडी वो वक्री स्थिति में आके अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।